लेक को डेवलप करने के लिए किसी भी बिल्डिंग मटेरियल का यूज नहीं किया जा रहा है। मड की बंडिंग से बनेगा। आप तो सी शेप में ये बनकर तैयार हो रहा है। इसका पूरा क्षेत्र सी शेप में है। एक छोटे से ब्रिज के द्वारा दोनों की कनेक्टिविटी बनाई गई है। उन पक्षियों के रहने के लिए भी, उनके नेस्टिंग के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की चाहिए, करा ली जाएगी, जिससे कि इसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी प्राप्त होता है। ठंड में ही प्रवासी पक्षी इसे अपना बसेरा बनाते हैं। विशेष समय में आते हैं। उनका पौराणिक मानना ये है। पक्षी अभी भी यहाँ है। कुछ जो दावा किया गया था कि हाँ अभी से ही कुछ पक्षी दिखने लगे। अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा उत्तरी भारत के सबसे बड़े पक्षी अभयारण्य के रूप में विकसित होती समदा झील अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगा अयोध्या के समदा झील का विकास। 67 हेक्टेयर में फैले समदा झील का हो रहा है जीर्णोद्धार। श्री राम पक्षी विहार के रूप में विकसित होगा अयोध्या समदा झील। पर्यटकों के देखने के लिए अयोध्या में बन रहा है आकर्षक बर्ड सेंटर। आचार्य नरेंद्र देव विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या के विभागाध्यक्ष कुलपति के सहयोग से इस स्थान की कराई गई है पूरी इकोलॉजिकल स्टडी। बांस और मेहंदी की झाड़ियों को जगह जगह पर लगाकर बनेगा पक्षियों का बसेरा। समदा झील के तट पर बनेगा इको रिजॉर्ट। यहां आने वाले सैलानी उठा सकेंगे इको रिजॉर्ट का लुत्फ। इसी साल ठंड के महीने में शुरू हो जाएगा प्रवासी पक्षियों का बसेरा। यूरोपियन कंट्रीज में ठंड की शुरुआत और स्नोफॉल के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पक्षी वहां से पलायन कर रामनगरी के इसी झील में करते हैं प्रवास। रामनगरी अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को लुभाने के लिए न केवल अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा, न ही केवल अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन और न ही केवल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पक्षियों को और अंतर्राष्ट्रीय पक्षियों के साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को लुभाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय पक्षियों के प्रवास के लिए समदा झील को विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पक्षी पहले भी प्रवास करते थे, लेकिन भूमाफियाओं के अवैध कब्जे और सिल्टिंग की वजह से इसका एरिया छोटा होता जा रहा था। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार और अयोध्या विकास प्राधिकरण के प्रयासों से इस 67 एकड़ ज़मीन को फिर से एक्वायर कर लिया गया है, पैमाइश कराई गई है इसकी और अवैध कब्जों से मुक्त कराया गया है और इस पर काम भी बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है। इसके सड़क के उस साइड जेसीबी लगी हुई है, कई जेसीबी लगी हुई है, काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और इस तरफ भी काम चल ही रहा था, लेकिन बारिश की वजह से यहाँ पर अभी काम रोक दिया गया है। और आप ये देख सकते हैं इसका पाथवे है जो इसके चारों तरफ यात्रियों के लिए बनाया जाएगा, यात्रियों के आने जाने के लिए, पेड़ों के लिए। और आपको हम एक बात और बता दें, क्या 67 एकड़ में इतनी बड़े झील को डेवलप करने के लिए कितना सीमेंट लगेगा, कितना सरिया लगेगा और कितनी गिट्टी लगेगी या कितना बिल्डिंग मटेरियल लगेगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं? जी नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा भी सीमेंट, गिट्टी, सरिया इन चीज़ों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसको मिट्टी से ही बंडिंग करके पूरे झील को डेवलप किया जाएगा। आप देख सकते हैं ये पाथवे है इसका। और यहाँ पे जो इंटरनेशनल बर्ड्स आएंगी, जो प्रवासी पक्षियाँ आएंगे, उनके रहने के लिए भी, उन पक्षियों के रहने के लिए भी, उनके नेस्टिंग के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। मेहंदी की झाड़ और बांस का लगाया जा रहा है, जिससे यहाँ पे जो पक्षियाँ आएंगी, प्रवास करेंगी, उनके लिए, उनके रहने के लिए यहाँ के प्रशासन द्वारा व्यवस्था कराई जा रही है। अब उधर नीचे आप देख सकते हैं, वो उस तरफ थोड़ा सा पानी है अभी यहाँ पूरी तरह पानी नहीं भरा गया है। हम कोशिश करेंगे, हमारे सहयोगी पत्रकार बहुत ही प्रतिभाशाली पाठक जिसे कहेंगे, थोड़ा आगे आएँ और दिखाएं इधर। अगर यहाँ से दिखता है तो
ठीक है। पाठक जी, यहाँ से क्या आपके कैमरे में वहाँ का दृश्य दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। चलिए उतर की कोशिश करते हैं वहाँ तक चलने की और दिखाते हैं कि 67 एकड़ में फैले इस लेक को, इस श्री राम पंछी विहार को, अंतर्राष्ट्रीय पंछी विहार को देखने के लिए हमने भी कुछ आधे एकड़ तय ही कर दिया होगा। अभी तक आपने देखा ही, लेकिन अभी यहाँ पर पूरी तरीके से सूखा है, यहाँ पर पानी नहीं है। लेकिन जो अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह ने दावा किया है कि आने वाली ठंडी में यहाँ पर इसका काम लगभग पूरा हो जाएगा और ठंड में ही प्रवासी पक्षी इसे अपना बसेरा बनाते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को ही नहीं, अपने देश के पर्यटकों को, साथ ही साथ अयोध्या वासियों के लिए भी बड़ी खुशखबरी होगी। यहाँ पर आ सकेंगे पर्यटन के लिए। और इस जगह के बारे में बता दें, ये रामनगरी में राम जन्मभूमि से मात्र 20 किलोमीटर कौला गांव सोहावल तहसील में स्थित है। पक्षी अभी भी यहाँ हैं, कुछ जो दावा किया गया था कि हाँ अभी से ही कुछ पक्षी दिखने लगे हैं, कुछ दिख रहे हैं। चूँकि आपको दिखा दें आगे ज़मीन दलदल है तो हम वहाँ भी नहीं जा सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो दावा किया जा रहा है कि आने वाली ठंडी में यहाँ पर जब प्रवासी पक्षी आएंगे तब तक उनके लिए, प्रवासी पक्षियों के लिए, साथ ही साथ आपके लिए भी ये टूरिस्ट प्लेस बनकर डेवलप हो जाएगा। 67 एकड़ में जब ये झील डेवलप होगा, 67 एकड़ एक बहुत बड़ा एरिया होता है, कितना खूबसूरत होगा। इसके किनारे किनारे गार्डन भी बनाया जाएगा, साइड में इसके गार्डन भी बनाए जाएंगे, प्लांटेशन का भी काम हो ही रहा है। सबसे खास बात इसका यही है कि इस पूरे 67 एकड़ जैसे विशाल लेक को डेवलप करने के लिए किसी भी बिल्डिंग मटेरियल का यूज़ नहीं किया जा रहा। मड की बंडिंग से बनेगा। आप सामने देख रहे हैं पाथवे, अब आपको सही से दिख रहा होगा। इस पाथवे को भी बनाया जा रहा है, इसमें भी मिट्टी की ही बंडिंग होगी। यहाँ पर कोई बिल्डिंग मटेरियल, कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का यूज़ नहीं होगा। आगे दलदल है, फिर भी प्रयास करते हैं कि आपको पास से जाकर जो यहाँ पे साइबेरियन पक्षी हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय बर्ड हैं, इनको दिखाने की कोशिश करते हैं। फोकस करिए पाठक जी इस पे। अब इसके आगे नहीं ले जा सकते क्योंकि आगे दलदल कुछ ज़्यादा ही है। यहाँ के लोकेशन के बारे में और इसमें और क्या कुछ तैयारी की जा रही है अयोध्या प्रशासन द्वारा, इसके बारे में हमारे सहयोगी पाठक जी बहुत अच्छे से जानते हैं। अब इसके बारे में आगे वो आपको बताएंगे। अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह की माने तो इस श्री राम पंछी विहार यानी कि इस समदा झील को श्री राम साइट के रूप में लिस्टिंग करा ली जाएगी, जिससे कि इसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी प्राप्त होता रहे। आइए देखते हैं इसके बारे में। अगर आपको बताएं तो इसका क्षेत्र 67 हेक्टेयर का है और जब इसमें पानी भरता है तो ये लगभग 100 हेक्टेयर तक फैल जाती है ये झील। और इसका एक मेन रोड है जिसके इस तरफ का, जिस तरफ पे हम इस समय वर्तमान में मौजूद हैं, इस तरफ का क्षेत्रफल बहुत ही ज़्यादा है। और वो जो टावर से आगे एक सड़क है, मेन रोड है, उसके उस साइड भी इसका एक छोटा सा हिस्सा है। इसका पूरा शेप अगर देखें तो सी शेप में ये बनकर तैयार हो रहा है। इसका पूरा क्षेत्र सी शेप में है। एक छोटे से ब्रिज के द्वारा दोनों की कनेक्टिविटी बनाई गई है। यहाँ नेस्टिंग के लिए ये जो आप बिजली का टावर देख रहे हैं, उसके आसपास की मेहंदी की बांस की झाड़ियाँ लगाई जाएंगी, जिससे प्रवासी पक्षी, लोकल पक्षी भी जो यहाँ के भारतीय पक्षी हैं वो भी नेस्टिंग कर सकेंगे, अपना घोंसला बना सकेंगे। अयोध्या प्राचीन काल के ऐतिहासिक पौराणिक कथाओं के अवशेषों से भरी पड़ी है। यहाँ पर जो प्रवासी पक्षी आते हैं
एक विशेष समय में आते हैं, उनका पौराणिक मानना ये है, एक महत्व है अपना पौराणिक, कि वो एक विशेष समय में आकर यहाँ पर भगवान का भजन कीर्तन करके एक समय के बाद अपने प्रवास को, अपने वतन को वापस लौट जाते हैं। ये समदा झील को जो ये 67 हेक्टेयर का क्षेत्र है इसका, इसे और वृक्षारोपण जो पाथवे है उस पर वृक्षारोपण और शेडिंग करने का पूरा बजट 11 करोड़ रुपए है, जिसमें इसे लगभग 6 महीने के अंदर पूर्ण करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और अयोध्या को मिल रही ये अमूल्य सौगात की ग्राउंड रिपोर्टिंग सिर्फ और सिर्फ आप राइजिंग अयोध्या पर देख सकते हैं, क्योंकि वहां से लेकर यहां तक फैले कई एकड़ के क्षेत्र में कोई दलदल में आकर रिपोर्टिंग नहीं करने वाला है। अब शायद ये बनकर पूरा तैयार हो, तभी यहाँ पर कोई शायद आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा सकेगा। और ऐसे ही अनेक प्रकार की रिपोर्टिंग और ग्राउंड रिपोर्टिंग और देखने के लिए बने रहिए राइजिंग अयोध्या के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हर तरह की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। जय हिंद।